हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। सर दिस इज सी ए रोहित जैन। सर आज आप क्या कराने वाले हो? तो आज हम बेसिकली बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, उसमें से जो बच्चों के इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों के कॉमन क्वेरीज होते हैं, कॉमन क्वेरीज कि सर हमें लॉ याद नहीं हो रहा, सर हमें बिजनेस लॉ याद नहीं हो रहा, हम इसे रिवाइज नहीं कर पा रहे, सर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सर हम उसे रिटेन नहीं कर पा रहे, आज पढ़ रहे हैं तो 2 दिन के बाद भूल जा रहे हैं, सर रिवीजन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, हमें समझ में तो आ जा रहा है सर लेकिन हमें याद नहीं हो रहा, सर हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम अल्टीमेटली ये सर समझेंगे कि हमें बिजनेस लॉ या कोई भी सब्जेक्ट सर जहाँ पर हमें राइटिंग प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हमें मेमोराइज करना है, मेमोराइज रिमेंबर करना है, याद करना है, तो आज हम वो टेक्निक समझेंगे जिस टेक्निक को मैं कहता हूँ मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। सर ये टेक्निक क्या चीज़ के लिए? तो बेसिकली सर हम कोई भी सब्जेक्ट जिसे हमें मेमोराइज करना है उस सब्जेक्ट के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं ये वाला टेक्निक। सर क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हो, बट उसमें तो तुम्हें कंसेप्ट ही समझना है, फिर उसमें तुम चाहो तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है सर जहाँ पर तुम्हें कीवर्ड्स लिखने पड़ता है, अगर तुमने कीवर्ड्स नहीं लिखे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते। तो उस कीवर्ड्स को, उन सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए ये टेक्निक बनाया गया, मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। सर क्या ये टेक्निक कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है? आंसर इज सर। क्या ये हम सीए फाउंडेशन, सीए इंटर में भी फॉलो कर सकते हैं? आंसर इज सर। क्या कोई और ऐसा कोई सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं? आंसर इज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर तुम्हें मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, रिटेन करना है, जहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरत है, तो वहां पर तुम ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। सर तो टेक्निक कैसे करेंगे हम? इस टेक्निक को हम कहते हैं बच्चों 4R। क्या कहते हैं बच्चों? 4R। सर पहला आर क्या चीज के लिए? पहला आर है आपका रीड। पहला आर क्या है? रीड। सेकेंड आर है बच्चों क्या? रिपीट। थर्ड क्या है तुम्हारा? सॉरी, सेकेंड आर है बच्चों रिवाइज, थर्ड है रिपीट, और फिर फोर्थ है रिकॉल। तो सर पहला क्या था? रीड, फिर रिवाइज, फिर रिपीट, और फिर रिकॉल। रीड, रिवाइज, रिपीट, रिकॉल। रीड, रिवाइज, रिपीट, रिकॉल। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये टेक्निक हमें कब फॉलो करना है? फर्स्ट रिवीजन पे। कब करना है बच्चों? फर्स्ट रिवीजन पे, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट रिवीजन तुमने अच्छे से कर लिया तो सेकंड और थर्ड आराम से हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है? रीड कीवर्ड्स। तो कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जैसे मान लो बच्चों इंडियन, तुम्हारे बिजनेस लॉ में जैसे एक चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें कितने यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स। मान लो तुमने आज 2 यूनिट रिवाइज करना है, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2। तो जब भी तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें किस पे फोकस करना है बच्चों? कीवर्ड्स पे। किस पे फोकस करना है? कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो जो भी तुम पढ़ोगे उसके सारे कीवर्ड्स तुम्हें अच्छे से याद पढ़ने। और सर ये रीड करना मतलब बोलना पड़ेगा। बोलने में सर कितनी बार बोले? एक बार 2 बार चलेगा? नहीं बच्चों, एक बार 2 बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये कीवर्ड्स बोलने हैं कम से कम 7 से 8 बार। 7 से 8 बार अगर तुम बोल दोगे तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। इससे तुम्हारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। क्लियर है? तो सर हमें क्या करना है? हमें कीवर्ड्स बोलना है। कीवर्ड्स, जो भी कंटेंट पढ़ो उसके कीवर्ड्स बार बार बोलो। कितने बार बोलेंगे? 7 से 8 बार। सर ये करना पड़ेगा? सर ये करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमें एग्जामिशन कैसे आएगा? अगर ये टेक्निक तुम फॉलो कर रहे हो तो मान के चलो आराम से एग्जामिशन आता है, आराम से। तो कीवर्ड याद करना है 7 से 8 बार। उसके बाद सर हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले कम से कम 2 टाइम्स का रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों? कम से कम 2 टाइम्स का रिवीजन करना है। आधा 1 घंटा रखना अपने पास और 2 बार रिवाइज कर देना जो भी तुमने पढ़ा है। जो भी तुमने पढ़ा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जो भी पढ़ा, मान लो 2 यूनिट पढ़ा है तो 2 यूनिट का रिवीजन करना रात को सोने से पहले। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में तुम्हारा 2 यूनिट रिवाइज भी हो जाएगा, वो भी 2 बार। 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि सुबह तुमने कर लिया 7 से 8 बार, अब 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि कीवर्ड्स तो तुमने बोल दिया ना 7 से 8 बार। अब तुम्हें सिर्फ 2 बार रिवाइज करना है बस रात को, सिर्फ 2 बार। 2 बार कर लिया। अब क्या करना है सर? 2 बार जब तुमने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया रात को, फिर नेक्स्ट दिन सुबह उठना। जब सुबह उठोगे ना तो सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है? फिर से उसको वापस से 2 बार बोलना पड़ेगा, वापस से रिपीट, वापस से उसे रिवाइज करो 2 बार। जो तुमने कल पढ़ा उसे वापस से 2 बार पढ़ो, क्योंकि जब तुम उसे 2 बार पढ़ोगे फिर से ना, अब क्या होना है? अब धीरे धीरे वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर बिल्ड होते जाएगा। तो पहले कीवर्ड्स पढ़ लेना 7 से 8 बार, फिर रात को सोने के पहले, और फिर जब सुबह उठोगे तो फिर से 2 बार। अब इतने बार हो गया, देखो 2 बार तुमने कर लिए, 2 बार यहाँ कर लिया, और फिर 7-8 बार पहले ही कर लिया था। तो 2 दिन में तुमने इतना कर लिया, रीड भी कर लिया, कीवर्ड्स रिवाइज भी कर लिया, फिर सुबह उठ के भी तुमने रिपीट कर दिया। अब लास्ट में जब तुम थर्ड डे में जाओ, थर्ड डे में
तो जो तुमने किया था डे 1 में, डे 2 में, जो भी तुमने किया था डे 1 डे 2 में, उसको अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करना है। सर रिकॉल कैसे करेंगे? अपने नोट्स, अपना बुक्स और अपना कॉपी सब कुछ क्लोज करना और अपनी आंखें बंद करना एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट रिकॉलिंग जो जो भी तुमने पढ़ा है। सर जैसे फॉर एग्जांपल, सर एक एग्जांपल, एक डेमो करके बता दीजिए। जैसे मान लो बच्चा सोगा में मान लो तुमने 2 यूनिट रिवाइज किया, यूनिट 2 यूनिट 3, तो यूनिट 2 में तुम गए, कंडीशन पढ़ा था सर, कंडीशन का डेफिनेशन रिकॉल करना, वारंटी का डेफिनेशन रिकॉल करना, सर वारंटी को कब ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे वो रिकॉल करना, सर इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है, इम्प्लाइड वारंटीज क्या, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है और उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है। तो यूनिट 2 का रिवाइज हो गया। फिर सर हम जाते हैं यूनिट 3 सर किसके ऊपर था, यूनिट 3 किसके ऊपर था सर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर अगर स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स है तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है, अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो ट्रांसफर कैसे होता है, सर अगर हम गुड्स डिलीवर कर रहे कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को, तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है सर। और फिर सर क्या था, अगर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल है तो कैसे होता है, सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, सर उसमें भी मल्टीपल पॉइंट्स था, उसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स है सर। और फिर लास्ट में सर क्या था, डिलीवरी, सर अगर रॉन्ग क्वांटिटी का डिलीवरी है तो क्या हुआ, पार्ट डिलीवरी है तो क्या हुआ, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट है तो क्या हुआ। तो इसको तुम्हें हमें क्या करना है सर, रिकॉल करना है, रिकॉल, और अंदर का कंटेंट और कीवर्ड्स को भी रिकॉल करना है। तो जो अगर तुम रिकॉल कर लोगे ना आंख बंद करके, क्योंकि देखो ये रिकॉल क्या होगा, पीस ऑफ माइंड, और इसको तुम्हें बोलना नहीं है, इसको तुम्हें मन ही मन बस तुमको करते जाना है, या फिर स्लो वॉइस में करना है, या मन ही मन करते जाना है। तो जब तुम रिकॉल करोगे ना तो मान के चलो 80 से 90% तुम्हें याद आ जाएगा। जो बचा कुचा याद नहीं आया तो क्या करना, अपना बुक उठाना और एक बार वापस से पढ़ लेना, बस हो गया। एक बार वापस से पढ़ना, हो गया, डन। ये तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हो गया, और अब ये तुम्हें याद रहने वाला है बहुत अच्छे से। सेकेंड और थर्ड रिवीजन तुम्हारा बहुत स्मूथली और बहुत स्पीडली होगा, देखोगे और सब कुछ याद आ जाएगा, देखोगे सब कुछ याद आ जाएगा। हमें इतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा सेकंड थर्ड रिवीजन में, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन बहुत मायने रखता है, फर्स्ट रिवीजन बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब सर अब हम चलते हैं, एक एक्स्ट्रा टिप है तुम्हारे लिए, अगर पॉसिबल हो तो फॉलो कर लेना सर। क्या करना है बच्चों, सिर्फ प्राणायाम, कोई भी क्या बोलते हैं सर, योगा हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, या ओम ओम रिपीट करना है सर। कितनी बार करना है, क्या करना है, सिर्फ 10-15 मिनट, ट्राई 15 मिनट्स एवरी डे, 15 मिनट्स करो, अगर पॉसिबल हो तो 30 मिनट्स तक भी चले जाओ, बस उससे ज़्यादा नहीं, 15 to 30 मिनट्स उसे करना है। उससे क्या होगा सर, क्यों करना है, ये क्यों करना है, तो बेसिकली सर हम ये क्यों करते हैं, ताकि हमारे अंदर एक कामनेस आए, एक सर्टननेस आए, और हमारा माइंड जो है सर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह अवॉइड करने के लिए, फोकस वगैरह इंक्रीज करने के लिए हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं। चाहो तो कर सकते हो, इट्स अ बोनस फॉर यू, करोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला जो टेक्निक है 4R, वो 4R तो सर हमें फॉलो करना है, ठीक है, 4R फॉलो करना है। सर एक एग्जाम्पल देके बता देना सर, एक एग्जाम्पल सर प्लीज। हमें सर आपने बता दिया, हम आपके ऊपर विश्वास भी कर लिया, हम समझ भी गए सर, लेकिन ये बता दीजिए। जैसे मान लो इन्विटेशन टू ऑफर तुमने किया, ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर वाइस की, तो क्या करोगे सर, कीवर्ड्स, where a party without expressing his final willingness, 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 proposes certain terms on which is willing to negotiate, without expressing his final willingness, proposes certain terms willing to negotiate, ठीक है। तो उस केस में he invites other parties to make an offer, offer what is, whereas offer is a final expression of willingness, and if accepted becomes a contract, सर वापस इन्विटेशन टू ऑफर क्या था सर, पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms to negotiate, willing to negotiate, does not makes an offer but makes an invitation to offer. Offer is a final expression of willingness which if accepted becomes a contract. उसके बाद सर offer when accepted becomes contract, invitation to offer if accepted becomes offer, invitation to offer if accepted becomes an offer, invitation to offer if accepted becomes an offer, invitation to offer if accepted becomes an offer. So invitation to offer is before making an offer, invitation to offer is before making an offer, invitation to offer is before making an offer, invitation to offer is before making an offer. और फिर ये हो गया सर हमारा इन्विटेशन टू ऑफर रिवाइज, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, 7 से 8 बार हमें कीवर्ड्स याद करने, मैंने तो चलो सिर्फ 4 या 5 बार बोले, तुम्हें 7 से 8 बार बोलने, ठीक है। फिर सर जैसे मान लो सर फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इफ नॉट कम्युनिकेटेड ऑफर डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इफ नॉट कम्युनिकेटेड इट डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इफ नॉट कम्युनिकेटेड डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। केस लॉ ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन। उसके बाद सर क्या, अग्रीमेंट, केस लॉ क्या था, अग्रीमेंट एक्सेप्टेड बट पुट इन ड्रॉवर डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पुट इन ड्रॉवर डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सर क्या है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस must be communicated, acceptance must be communicated, if not communicated does not amount to contract, केस लॉ क्या था, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन।
और लास्ट में सर क्या है, लास्ट में एक और तुम्हें याद रखना है, mere variation in language, mere variation in language does not make the acceptance ineffective. Mere variation in the language, mere variation in the language does not make the acceptance ineffective. Mere variation in the language does not make the acceptance ineffective. हो गया, डन, क्लियर, एक्सेप्ट। अब जैसे मान लो सर, और सर कुछ और हमें बता दीजिए थोड़ा। जैसे मान लो बच्चों फॉर एग्जांपल हम आते हैं, हाँ जैसे मान लो चलो डिफरेंस, अब चलो एक डिफरेंस का रिवाइज करते हैं। डिफरेंस, अगर डिफरेंस रिवाइज करना है सर तो कैसे करना है? जैसे अग्रीमेंट ऑफ कंट्री डिफरेंस, सबसे पहले सर मीनिंग आ गया। मीनिंग पहले तो मीनिंग पढ़ लेना 4-5 बार। एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया होगा पहले ही, तो वो हो गया। सेकंड सर, अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, इज अ वाइडर टर्म, इज अ वाइडर टर्म, इज अ वाइडर टर्म, इज अ वाइडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? इट्स अ नैरो सेंस यूज्ड इन नैरो सेंस, यूज्ड इन नैरो सेंस, यूज्ड इन, तो वाइडर टर्म यूज्ड इन नैरो सेंस, यूज्ड इन नैरो सेंस। Agreement may or may not create legal obligation, may or may not create legal obligation. Contract always creates legal obligation, contract always creates legal obligation, contract always creates legal obligation. और लास्ट में सर क्या है? All agreements are not contracts, all agreements are not contracts, all agreements are not contracts, and all contracts are agreements, all contracts are agreements, all contracts are agreements, all contracts are agreements. तो ये हमें क्या करना है सर? 7 से 8 टाइम्स रिवाइज कर लेना है, ठीक है? तो इसी तरीके से देखो, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, इसी तरीके से तुम्हें करना है। सेम सोगा के लिए भी ये कर सकते हो, पार्टनरशिप एक्ट के लिए भी कर सकते हो, कंपनी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो सोगा में एक टॉपिक आता है रिजर्वेशन राइट टू डिस्पोजल, तो उसे भी, अब रिजर्वेशन राइट टू डिस्पोजल क्या थ्योरी टॉपिक है, उस पर ऊपर इंस्टीट्यूट कभी कभी स्टेट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके कीवर्ड्स याद करना है, उसके कीवर्ड्स याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली सर हमें क्या करना है? इस अप्रोच को फॉलो करना है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, पता है? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, कोई भी स्टूडेंट इस अप्रोच को फॉलो कर सकता है। मेमोरी रिटेंशन टेक्निक, 4R याद रखना, 4R सर, रीड, रिवाइज, रिपीट, और लास्ट में है सर रिकॉल, ठीक है? रीड, रिवाइज, रिपीट एंड रिकॉल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट सेशन में।